सो हेलो दोस्तों। और आज है डे 4 और डे 4 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ छोटे छोटे वर्ड कैसे रीड करने हैं। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ दिखेंगी। ठीक है, तो आपको अब बस प्रैक्टिस करनी है। रूल्स आपको मैं 3 वीडियो में समझा चुका हूँ, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी रूल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं और जिनको मैं अभी रीड करवाऊँगा वो आगे आके आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो, इसको अ बोलते हैं और इसको एम बोलते हैं, है ना। तो एम, ये पूरा एम ही बोला जाएगा। आप देख रहे हैं ये पूरा एम ही बोला जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड है आपका आई एस। आई को ई बोलते हैं, एस को सा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी एस बाद में होता है किसी भी वर्ड के, ठीक है, पहला वर्ड दूसरा हो तो उसके बाद एस हो, तो ध्यान रखिएगा उसमें अलग साउंड करता है। हमेशा वो सिर्फ सा बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा इज। ठीक है, इज हो जाएगा, इज। अब आते हैं इस पे। नेक्स्ट है हमारा, आप ध्यान से दिख रहा हो आपको, शायद वीडियो में क्लियर आ रहा हो, आई होप सो। तो नेक्स्ट है आपका एट। ठीक है, इसको एट कैसे पढ़ेंगे, देखो, ए को आ बोलते हैं, आ टा। ठीक है, फिर आएगा ता, एट। ठीक है, तो होगा ये एट। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, या आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, जो भी आप कह लो, इनको आपको एज इट इज ही प्रोनाउंस करना है जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें रूल्स और कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन आप रीड कर रहे हैं तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ये आपका हो गया एट, और ये आपका हो गया ओ और एन। ठीक है, ओ और ना, ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका आई और एन, ई और ना, इन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका टी ओ। ठीक है, फिर आता है टी को ता और ओ। ठीक है, इसके तो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हैं, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे कहाँ आपको टू पढ़ना है और कहाँ आपको टो पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो आप देखा जाएगा तो इसको बोलेंगे टू, लेकिन अगर आप जानते होंगे कि टू की स्पेलिंग अलग होती है, तो आपको बस में मिस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है समझने में, बट कोई नहीं, आप टू पढ़ लो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टी ओ टू। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एच ई। एच को हम बोलते हैं हा, और ई को बोलते हैं हम ई। फिर होगा हा पे ई की मात्रा आएगी तो क्या होगा दोस्तों, ही हो जाएगा। ठीक है, बी और वाई। वाई को या बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं आपको, आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब भी आफ्टर बी वाई होता है, या सिर्फ दो वर्ड हो, ठीक है, जिसमें वाई आ जाए बाद में, पहले कुछ अल्फ़ाबेट हो और साथ दो, मतलब दो अल्फ़ाबेट का वर्ड हो, पहले कोई और वर्ड हो और लास्ट में वाई आ जाए, तो उसको क्या पढ़ते हैं, उसको देखो, वाई का मतलब हो जाएगा, देखो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, बी वाई, बाय ए। ठीक है, ये ए साउंड करेगा। ठीक है, बा, फिर आ की मात्रा ए, बाए। ठीक है, फिर इसमें ही सेम एम और वाई, माँ, आ की मात्रा और ए, माए। ठीक है, और गो। ठीक है, गो कैसे पढ़ेंगे, जी को गा बोलते हैं, ओ को ओ ही बोलते हैं। ठीक है, तो ग और ओ की मात्रा गो हो जाएगा। ठीक है, और यू एन पी, इसको अप पढ़ेंगे, अप, अप। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अब कुछ वर्ड्स बार बार दिए हुए हैं, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो दोबारा आते हैं, सी ए टी। ठीक है, सी को, ये देखो, ये तो आपने सबको पता ही होगा, सी ए टी कैट होता है। ठीक है, तो इसमें आप गलती मत करना, अगर आप गलती कर रहे हो तो भाई फिर तो आप इंग्लिश पढ़ना छोड़ ही दो। सी ए टी कैट, फिर सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग। ठीक है, फिर एस यू एन, स, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ऐसे सा, फिर अ, ठीक है, फिर ना, सन, फिर पी, फिर ई एन, पिन। ठीक है, आप पिन पढ़ोगे उसको, लेकिन ये पेन है।
अब ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें हम लोग हमारे रूल्स काम नहीं करते, बट स्टिल फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो रीडिंग की। RUN, रन, ठीक है। HAT, हैट, HAT, हैट। देखो कैसे हैट हुआ ये बताता हूँ। H को हा बोलेंगे, A को आ, ठीक है, T को टा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे टी तो आपको हर बार जब भी दिख रहा होगा टा ही पढ़ रहे हैं, है ना। आई के साथ आई के साथ टी है, ए के साथ टी है ना। वॉल्स के साथ जब भी टी होगा ना तो उसको टा ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब वॉवल्स जानते होंगे आप, नहीं पता तो बता दूं, AIOU, इनके साथ जब भी टी होता है उसको टा पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं RUN, फिर ये रन हो जाएगा, देखो SIT, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ना जब वॉवल्स के साथ ये आई क्या है, वॉवल्स है, तो वॉवल्स के अंदर क्या होगा, SIT, से ईट, सिट, है ना। GET, GET, गेट, ठीक है। और देखो ध्यान से, BUT, ठीक है, बट, बट, देखो ये भी बॉल्स के साथ है तो ये बट हो जाएगा, है ना। अब YES, ये इस यस, ठीक है। THE, दा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको दा क्यों पढ़ा हमने, देखो टी को क्या बोलते हैं, ता और दा दोनों बोलते हैं ना, है ना। नहीं बोलते दा, ठीक है। बताता हूँ कैसे होगा। ये पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको सिर्फ इसको दा ही बोलना होता है, ठीक है। THE जब भी आपको दिख जाए इसको दा ही पढ़ेंगे, ये माइंड में फीड कर लो, ये रट लो भाई, ये रटने वाला वर्ड है क्योंकि ये हर बुक में, हर पन्ने पे, हर चीज के स्टार्टिंग में, एंड में हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दा, इसलिए ये सबसे ऊपर है। देखो फिर से वही है दा, ठीक है। अब आते हैं AND, अन, ठीक है। इसको तो बोलेंगे हम एंड, क्योंकि देखो ए, ठीक है, ए अकेला स्टार्टिंग में आ गया था, उसका ए पढ़ेंगे, ठीक है। अब BUT, ठीक है, BUT, हमने क्या पढ़ा था इसको पहले ऊपर बताओ, BUT का होगा बट, बट, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने बताया था सी को के बोलते हैं ना, का बोलते हैं। अब वो किस कंडीशन में बोलते हैं मैं भी दिखाता हूँ, देखो। अभी आपने देखा होगा चीकू की स्पेलिंग में सी होता है, एच होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे सी के साथ एच नहीं है तो इसको हम का पढ़ेंगे, ठीक है। देखो CAN, कान, कान, ठीक है, इसको कैन बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस डेली एंड ग्रो, मतलब है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप ग्रो जरूर करोगे। तो मेरी क्लास में आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। भाई इसको ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं तो कमेंट में लिख देना PDF, मैं आपको PDF भेज दूंगा जिस जो आपको ऐसे और बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश इज योर, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश रीडिंग, योर फर्स्ट वर्ड्स, ठीक है। पहले वर्ड्स आपके ये होंगे, कभी भी इंग्लिश स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप माइंड में फीड कर लोगे तो आपके लिए रीडिंग चुटकियों खील हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल 1 था ये, तो मिलते हैं लेवल 2 पे, ठीक है। अब कुछ ही लेवल बचे हैं, फिर इसके बाद आपकी रीडिंग हो जाती है कंप्लीट। चलो मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और उनके साथ करना जो पढ़ना चाहते हो, जो इंग्लिश सच में सीखना चाहते हो, ठीक है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके छोटे भाई बहन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।